व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ व दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ज़िंदगी का ताल्लुक़ अपने हुक्मों के साथ जोड़ा है। जैसे जिस्म को करामत बनाने के लिए और जिस्म को कीमती बनाने के लिए रूह का होना ज़रूरी है, इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी कामयाब हो जाए और इस ज़िंदगी के लिए अल्लाह के हुक्म और उस पर तरीक़ा जनाब सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना ज़रूरी है। वगरना ज़िंदगी कल अनाम बल हम अदल, जानवरों से बदतर। वरना ज़िंदगी अल्लाह की मखलूक में जिस जानवर को सबसे ज़्यादा हिकारत की निगाह से देखा जाता है और उस जानवर को अच्छे लोग उसका नाम अपनी ज़ुबान पे नहीं लेते। अल्लाह के यहाँ जब अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाला बनेंगे, अल्लाह हमें उन जानवरों से भी बदतर बनाएंगे। फिर
फिर जब जानवर हो जाता है, इंसान है, उसे माँ का, बाप का, बहन का, भाई, रिश्तेदारी सबका पता है। वो इंसान होता है, उसे नहीं पता होता। कभी आपने फेसबुक के ऊपर देखा है कि कुतिया बिल्ली के बच्चे को दूध पिला रही? कभी आपने देखा चूजों को बिल्ली पना दे रही? जब इंसान के अंदर इंसानियत थी। हज़रत खाकवानी साहब घर तशरीफ़ लाए, मुझे बिल्लियाँ रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और अब भी मैं जाऊँगा 5-6 बिल्ली बिस्तर पे पहले इंतज़ार। सुबह भी एक बिल्ली तकरीबन 3-4 बजे मेरे मुंह पे पंजे मारती रही, बच्चा छोटा था, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। मैंने कहा पता नहीं इसे क्या ज़रूरत, मैंने कहा पड़ जा। एक को टांगों में, एक को कंबल में, एक को सराहने की तरह में, जो 2-4 वो फिर मैं ओहो, मैंने कहा इसको भूख लगी हुई। फिर मैं उठा, उसको दाने दिए, फिर सुकून से सुबह उनको छोड़ के मैं आया। तो मुझे उनसे तो मुझे प्यार। हाँ, खाकवानी साहब तशरीफ़ लाए और बिल्लियों को ना ऐसे लेटा देखा तो छड़ी हाथ में थी, काफ़ी देर तक खड़े देखते थे, बहुत देर थे। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हुक्म फरमाएंगे, हमारे पास है। मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह महीने में एक आध चक्कर हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब का, खाकवानी, किसी न किसी अल्लाह वाले का लगता है लाज़मी, शफ़क़त फरमाते। फरमाया इनको जो आराम मिल रहा है उस पर भी तुम अल्लाह का अजर तुम्हें मिल रहा और नेकियों वाला तुम्हारा खाता खुला हुआ है इसमें। जब इंसानियत जिंदा हो तो जानवर भी मुतासिर नहीं होते, जानवर भी इंसान की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। और जब इंसानियत निकल जाए तो फिर माँ बाप का दामन भी बद्दुआ के लिए उठ जाता है। अल्लाह के हुक्मों के साथ इंसान का ताल्लुक, ये एक साउंड सिस्टम है, इस चलाने वाले को सिर्फ ये पता आवाज़ ऊंची करनी, आवाज़ नीची करनी, लेकिन इसके बनाने वाले को अंदर अंदर की बारीकी का पता है। बहुत अच्छा चला रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हम 15-20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा में इनसे क्या दुश्मनी, लेकिन अल्लाह ना करे कभी हालात टूटा के आ जाते हैं तो बटन दबा दो, मेज़बान कहते क्या छोड़ो इसको, परे करो, दूसरा लगा देते। बाखबर वही है कि जब इसकी पैकिंग खोली इतनी सी एक किताब निकली, हमने क्या किया, उस किताब के अंदर इसके फ़वाइद, इसके नुकसानात, किस किस्म की, किस अंदाज में ये आवाज़ बनाएगा, निकालेगा, सब कुछ था। हमने उसे पढ़ा ही नहीं, उसकी ज़रूरत कोई नहीं थी। अब्बू को चलाते देखा, मैंने कहा मैं कर लूँगा, बेटे को चलाते देखा मैं कर लूँगा, भाई को चलाते देखा मैं कर लूँगा, तो मैंने वो उठाई और अहम तरीन ज़रूरत थी उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया। वॉशिंग मशीन लेने गए, एक मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल लेने के लिए गए, उसकी जो कापी थी वो बेशक जोर से ज़ुबान में थी, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं उठा के फेंक दी। और अम्मी को कहूँ कैसे चलेगा, भाई कह रहे मैं सिखाऊंगा, अम्मी कह रही नहीं बहन को शाम से सीख लेना, जब स्कूल से पढ़ के आएगी उसे, हाँ भैया तुझे मैं सिखा दूँगी। तो ज़िंदगी मन चाही सीखी, रब चाही नहीं सीखी। जैसे कैमरे, मोबाइल, मशीनरी और जो भी चीज़ है उसको मन चाही सीखी, रात को चलाओ, दिन को चलाओ, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये फंक्शन आ जाएगा। तो ये ज़िंदगी अब हम जो जी रहे हैं ये मन चाही सीख रहे हैं। अम्मी कह रही खबरदार इसकी तरबियत तो मैं करूँगी, अब्बा कह रहे इसकी तरबियत मैं करूँगा, भाई कह रहे, अल्लाह कह रहे खबर सब भी हटो, इसकी तरबियत के लिए तो मैंने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। मेरे नबी आए हैं, आके चले गए, लेकिन आपकी तरबियत वाला तरीका क़यामत की सुबह तक कुरान की सूरत में ज़िंदा रहेगा। जिस तरह हमने मशीन को इस्तेमाल करने वाली कापी को डस्टबिन में डाल दिया, हमने इंसानी ज़िंदगी को इस्तेमाल करने वाली कापी यानी कुरान को अलमारियों के अंदर रख दिया। अब कह रहे हैं कामयाबी कैसे मिलेगी, वो कह रहे वकील बन जा, कामयाबी कैसे मिलेगी, डॉक्टर बन जा, कामयाबी कैसे मिलेगी, दोनों हाथों में पैसा आवेगा, कामयाबी कैसे मिलेगी, असेंबली का मेंबर मिल जा। अल्लाह फरमा रहे कामयाबी मिलेगी कुरान दे, कुरान कह रहे इंसान बन जा तुझे कामयाबी मिल जाए।
अमरोड शरीफ के हमारे बुज़ुर्ग गुजरे, मस्जिद के मौज़िन थे और मस्जिद की मौज़नी कर रहे थे। एक मुसाफिर आए, मस्जिद के कबाड़ खुले देखे, वो कहने लगा हज़रत रात रह लूँ यहाँ पर? आपने फरमाया रह ले, लेकिन रात रहने के लिए वो डेरा मेरे घर में चल। उन्होंने कहा नहीं, खुदा के घर में रहूँगा, ना तो मुझे जाने ना मैं तुझे जानूँ, अल्लाह के घर में नहीं वहाँ रहूँगा। उन्होंने कहा नहीं मियाँ, अल्लाह के घर में नहीं रहना, वहाँ। वो कहते हज़रत आप मुझे जानते नहीं, वहाँ रखो। कहा नहीं नहीं, यहाँ। झगड़े शुरू हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तो खुदा के घर में लगता, पता नहीं तेरा क्या चाल हो, बड़ा अल्लाह वाला बना फिरता है, मैं तेरे घर में। उन्होंने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह, जाओ, रास्ता है, शहरा पर चले जाओ, स्टेशन पर चले जाओ। वो कहने लगा वजह क्या? ना मस्जिद में घड़ी लालटेन लगी हुई, वो भी पुरानी सी, दरवाज़ा भी टूटा हुआ, ताला है कोई नहीं, और कैसी क्या कीमती चीज़ है जो मस्जिद के अंदर मुझे रहने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा देखो तो सही। जब रात इशा हुई, दरवाजे बंद हो गए, वो मुसाफिर फिर आया और मस्जिद की झीरियों में से देखने लगा। वो बुज़ुर्ग मस्जिद के बेड़े में बैठे थे और कहते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब वो अल्लाह का लफ्ज़ ज़ुबान से निकाल रहे थे, नूर की लपटें निकल कर आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। अल्लाह, ओहो, ये छुपा रहा था। सुबह फजर की अजान हुई, मस्जिद के दरवाजे खुले और वो नमाजी मस्जिद को आए, वो मुसाफिर भी आए। उन्होंने कहा मियाँ तेरे अंदर की सारी राजदारी भेद जान गया, मेरे से न छुपाइयो। तो अपनी विलायत के मर्तबे को छुपा रहा था। उन्होंने कहा भाई तुझे कैसे पता लगा? उन्होंने कहा रात मैंने सारा मंजर देख लिया। उन्होंने कहा तेरी मेहरबानी, भरम रख, लोगों को ना बताना। उन्होंने कहा शर्त है कि मेरे वास्ते कोई अच्छी सी दुआ कर दे। उन्होंने कहा बस काम टल जाएगा? उन्होंने कहा टल जाएगा। कहा हाथ उठाए कि अल्लाह ये मेरे से दुआ करवा रहा, अल्लाह तो इसे इंसान बना दे। उन्होंने कहा ओए, ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये होंठ, ये पैर, ये हाथ, इंसान नहीं? फिर कहा अल्लाह इसको इंसान बना दे। वो कहने लगा बाबा जी मैंने तेरी पीरी की 4 तारीफें बोल दिए थे, आसमानों पर चढ़ गया, मेरे वास्ते दुआ कर, पैसे की, रेल पेल की। फिर ए अल्लाह इसको इंसान बना। क्या बाबा जी छोड़ते दुआ ना कर मेरे वास्ते, कोई बातें करनी, मजाक कर रहा, मैं इंसान नहीं। ये इंसान तो सारे हैं, बाजार में, गली में, मस्जिद में, सब सारे इंसान। मेरे लिए को दुआ कर। हाथ उठे, हाथ पकड़ा और मुंडी से पकड़ा, यूँ पकड़ा और अपने सर से टोपी उतार के उसके सर के ऊपर रखी और मस्जिद के दरवाजे उसका सर बाहर कर दिया। ये इंसान है, खब्बे सज्जे दिखा इंसान है। धाड़े मारता अंदर कि अल्लाह वास्ते दुआ कर इंसान बना दे। मैंने बाहर देखा, धड़ इंसानों वाले नजर आए, शक्लें मुझे कुत्ते और खिंजीरों वाली नजर आ रही। अल्लाह नाप तोल में कमी करे। दर्जी को भी चाहिए, टेलर मास्टर को, टाकिए बेचना, उसने तो सिलाई के पैसे लिए। जो टाकिए बेच रहा है उसने पूछा मालिक से कि तेरी बगैर इजाजत के जो कपड़े बचे इन्हें मैं टाकियों में इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अल्लाह के यहां पकड़ावेगी। उसने 1000 रुपया लिया कि नलकी भी आई है, बुकरम भी है। 1200, 1000। नहीं, पूरी नलकी लगेगी। धागा बचा, उसने पूछा। 2 औरतें आई अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह के पास, इमाम अहमद, हजरत जी मसला पूछना है। का क्या मसला? हमारा भाई सीधा सादा सा है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करे है, और हम बहने हैं। भाई हमारी गुजर बसर में नहीं, हम भाई की गुजर बसर में काम आ रहे। कहा तुम क्या करो? कहा हमारे पास चरखा है, हमारा भाई हमें सूत ला देता है, सूतर, वो घर के अंदर हम चरखा बना के हम धागा बनाती है, हमारा भाई बेच आता है, रोटी 2 रोटी का गुजारा हो जाता है। इतनी महदूद आमदन है कि खाना ही पक सके, दिए में तेल नहीं जलता, तो कोशिश करती हैं दिन के उजाले में हम चरखा चला लें। जब रात का अंधेरा आए तो दिन छोटे हैं, काम पूरा नहीं होता, तो रात के अंधेरे में हम अपना चरखा लेके छत पर चढ़ जावें और दीवार के छत के किनारे पे बैठ जाती हैं। सामने वाला पड़ोसी वो अमीर तरीन है, उसके घर में 3-4 दिए जलते हैं, तो उसकी रोशनी हमारे मुडेर पे पड़ती है, हमें धागा बनाने में आसानी होती है। बस ये हमें मसला बताओ, पड़ोसी के घर की रोशनी से जो हम धागा बनाते हैं, उस पर जो हमारे घर में आटा आता है, वो हमारे पर हराम है कि हलाल है? इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, रोने लगे, कहने लगे मसला बाद में बताऊंगा, बताओ तुम्हारी सरपरस्ती करने वाला तुम्हारा भाई कौन है?
वो मैंने रो के कहने लगी हमारा भाई बिशर हाफी रहमतुल्लाहि अलैह। एहतियात, बहुत उम्दा छोटी उम्र में अमीर मुआविया की शादी यासीन ना वाली साहब, नौमान भाई, जितने भी बरादरान, जितनी फुफियाँ ताइयाँ, बहुत अच्छा फैसला किया था। बिखरने से तुमने इसको समेटा, छोटी उम्र में शादी। हमारे महाजरों में मुसीबत बहुत बड़ी है, कुछ खानदानों में उधेड़ उम्र में करें, जब खुद बूढ़े हो जाएं, बच्चों की तलब, उनकी तरबियत का शौक नहीं रहता। ये उम्र है शादी। और जब मेरी बेटियां भी बुलूगत को पहुंचे और अपनी माँ के कान में खुसर फुसर कर दें, तो बस चाहिए बिस्मिल्लाह पढ़कर रिश्ता तलाश करते। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, दो चुटिये कर रखी, गली में दौड़ती एक फुदकती बच्ची को, आप बेटी तेरा अब्बा कहाँ का, वो पीछे आ रहा। इधर आ गए, शादी की उम्र को पहुंच गई, शादी क्यों नहीं करता? कहने लगे शाह जी अभी तो दूध के दांत नहीं टूटे। फरमाया अगर इस दूध को किसी कुत्ते ने मुंह मार लिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा मेरे पास। पढ़ाइयों पर शादियों को तरह पढ़ ले, शादी कर ले, फिर जो मर्जी करती रहे। और को एजुकेशन का आज 3 महीने भाई कासिम हो गए, मेरी बेटी घुट घुट के मर रही, घुट घुट के, और मुझके चेहरा मैं उसका सामने नहीं करता, मुझे रोनी आती। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, मैं साहिब हैसियत हूँ, मैं अपनी बेटी को आला से आला तालीम दिलवा सकता, आला से आला। और मैं गवर्नर साहब की भाई के साले सवाब के प्रोग्राम पे पिछले हफ्ते गया, मुझे वहाँ से ऑफर, वज़ीर आला के डॉक्टर ने मुझे कहा, रकमल साहब आप पेपर दें, नंबर हैं या नहीं है, आप बताएं कौन से यूनिवर्सिटी में बच्चे में करना है यार। मैंने कहा तू तालीम की गारंटी देता है, मेरी बच्ची जिस तरह घर से जाई बच के आगे, इसकी गारंटी है पहुँच। मैंने कहा कल भी मेरी बेटी रात 1:30 बाबा पता ना किस वक्त पहुँचे बाबा। मैंने कहा बेटे मेरे अंदर हिम्मत नहीं, तो नहीं पढ़ना पड़ ले, बताओ। उन्होंने कहा 4,95,000 फीस। मैं कहा ले जो मर्जी कर, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। परसों में अब्दुल हकीम के अंदर बैठा था, ओ मेरी बेटियां बैठी हैं, खुदा की कसम तुम माइक बंद करो। कहने लगा मौलाना 4 अजला मेरे पास हैं, और मेरे पैर दोबारा थे भाई कासिम। कहने लगा 4 अजला साहिवाल खाने पता नहीं कौन कौन से कि मर्डर के केस के पर्चे मैं बनाता हूँ। कोई आपका इस इलाके में पकड़ा, मैंने कहा मैं क्या वास्ता, मर्डर के केस। फिर वो रोने लग गया। मैंने कहा रोया क्यों? मैंने कहा रोया क्यों? कहने लगा पिछले दिनों मैंने केस बनाया। सुन, पिछले दिनों मैंने केस बनाया। मैंने कहा क्या तूने केस बनाया? अब्बे ने पोते से कहा, अब्बे ने पोते से कहा, अल्लाह की कसम, ये मस्जिद के साथ बैठे थे, अब्बे ने पोते से कहा पुत्र दादी तेरी कल्ली उसे कमरे सो जाया कर, दादी तेरी कल्ली कमरे सो जाया कर। 14 साल का पोता दादी के साथ सो गया। 14 साल का पोता दादी के जहन में राशतानियत आई। 14 साल के पोते से दादी ने मुखा। वो मौली साहब कहते हैं मौला 42 मेरी जिंदगी के अंदर जोड़ है जमाती, 43 जोड़ों में रोजा में 15 दिन की खिदमत करने का मोतबर आदमी। कहानी है चलती रही, कब तक चलती रही? अब्बा कह रहा है इसे माँ अच्छी ना लगे, दादी अच्छी लगे। लड़के की कर दी शादी, लड़की होगी शादी, दादी बेचैन, पोते को जो जोड़े यहाँ, बीवी के है यहाँ, अल्लाह की तरफ से बहू होगी बीमार। दादी ने एक दिन बच्चे को बुलाया, पोते को, कहा तेरा ब्याह तो बगैर गुजारा नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा सोना हो रहा था। उन्होंने कहा फिर क्या करना? इससे कैसे जान छुड़ाऊँ? क्या बस मैं बताती हूँ, जब दवाई लेके आएगा। फिर वो रोने लगे। मैं कहा यार बस मैं कहनी पूरी सुन। क्या जब दवाई लेके आएगा तो फिर वो दवाई मुझे ला के देना, मैं उस दवाई को की जगह गंदम की गोलियां पीस के दे दूंगी, जहर की, वो उसे खिला दिए। लड़के ने अपनी बीवी को वो खिला दी और लड़की बीवी मर गई, दादी के साथ फिर लग गई।
क्या मल्ला मैं केस बना के मैं आपको दिखाऊं मोबाइल? मैं कहा नहीं यार, और सुन ले। मैं कहा क्या सुनावे? 2 साल तक अब्बा कहना अंदर जाके सो जा, पैड कर लिए, सो जा जाके। का 2 साल तक भाई बहन के साथ ज्यादती करता रहा। बाप ने कहा एक दिन रात को कमरे में से खट 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 की आवाज़ आ रही और दरवाज़ा खुला था। बाप अंदर गया, देखा बहन भाई आपस में मुँह काला कर रहे थे। बाप को गुस्सा आया, बाप ने बेटे की शर्मगाह पे गोली मार कर बेटे को मारा। तुम क्या जानो? तुम जानो कि मौलवी सिर्फ मुखालफत करे यूनिवर्सिटियों कॉलेजों की, मिला क्या तुम्हें? हिमायत करे मौलवी मदरसों की, तुम्हें मदरसों के अंदर से हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? अगर गैरत में कमी थी, अखलाक में कमी थी, किरदार में कमी थी, प्यार में कमी थी, उठाओ उंगली हमारे ऊपर। तुमने हमें गंदुम दी, तुमने हमें दाल दलिए दिए, तुमने चरमाए कुर्बानी दी, आप लोगों ने उशर दिए, हमने तुम्हें मेहनत करके कुरान का हाफिज दिया। आप हमारे से मत पूछो, हम तुम्हारे से पूछेंगे। जो जन्नत का टिकट हमने आपको दिया था, उस टिकट को आपने जहन्नम के टिकट में क्यों तब्दील किया? हमने तो 2 लाख मदरसे के सालाना जलसे पे खर्च कर कर फकीर मोहम्मद का बेटा, मोहम्मद अनीस का बेटा, मोहम्मद असलम का बेटा, जट्टों का बेटा, राणों का बेटा कुरान का हाफिज बना। हमने तो मुफ्ती हसन को बुलाकर, पीर जुल्फकार साहब को, बड़े बड़े काबिर को बुलाकर तेरे बेटे के सर, तेरी औकात थी, हमने तेरे बेटे के सर पे हाथ रखवाया, फिर सनद दी वफाकुल मदारिस से मंगवा कर, फिर दुआओं के साथ रुखसत किया। 4 साल यहाँ रहा, रोजाना 6-6 सुपारे सुनावे था। 2 साल तेरे घर में गया तो कुरान ही भूल गया। आज मेरे अल्लाह ने एक जगह दिल में डाली, में बात कर रहा था, दाखिला फार्म पे लिखो अपने बच्चे को, अगर तुमने कुरान पाक पढ़ाना है और कुरान इसके सीने में सलामत रखना है तो अजराहे करम यहाँ से फारिग होने के बाद अगर चाहते हो कि बच्चा कुरान का मुहाफिज और कुरान इस बच्चे का मुहाफिज रहे और हर साल तरावी में बच्चा कुरान सुनाए, तो कोशिश करना बेनमाजी हाथों का अपने बच्चे को खाना ना खिलाना। सुन लो बात, बेवुजू हो कुरान को हाथ लगाते हो भाई? वजू नहीं, हाथ नहीं लगाते। बेवुजू कुरान को हाथ लगाना गुनाह है। और जिसके सीने में कुरान हो उसे बेनमाजी के हाथ का खाना खिलाना सवाब है। आज हमारे बच्चे पटरी से उतरे हुए 2 वजह हैं, ना अमेरिका, ना बरतानिया, ना मोबाइल, ना टीवी। कासिम गुज्जर का बेड़ा गर्क नहीं किया, महंगा मोबाइल मेरे पास, मेरा बेड़ा गर्क नहीं किया। मेरे बच्चों का, इसके बच्चों का बेड़ा गर्क नहीं हुआ, आपके मेरे बच्चों का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा? उसकी वजह ये, हमने अपने घर में हलाल लाना छोड़ दिया और बेनमाजियों के हाथों का बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। इन 2 चीज़ों ने, महंगाई ने हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया, इस बेदीनी ने हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अल्लाह के घर में बैठा हूं, भाई अमीर मुआविया और भाई मोहम्मद रिजवान साहब, इनकी दावत पर आया हुआ हूँ। खुदा आपके गुलशन को आबाद रखे, कसम उठा के कह के जा रहा हूँ। मेरी माँ भी सुन रही, मेरी धीरानी, मेरी बेटी सुन रही। 1 हफ्ता वुजू करके, दुपट्टा सर पे रख के, आटा गूंद, हंडी पका और बावुजू सर पे दुपट्टा रख कर अपने बच्चे के लिए खाना पका और 1 हफ्ते पवित्र हलाल माल अपने घर में लेके आओ। खुदाए पाक की कसम, जो बच्चा तुम्हें जुमे की नमाज में मस्जिद में नजर नहीं आता, इंशाअल्लाह वो तुम्हें तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे बैठा नजर आएगा। मेरा सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं हलाल रोजी और दीनदार हाथों का खाना? हम तो 6-7 महीने रोए, तुम्हारी मिन्नतें की, तुम्हारे हाथ जोड़े, लेकिन ना वही है चाल भडंगी सी जो पहले थी, वो अब भी है। हमने मिन्नतें की, यार तुम साल में हमें 1 दफ़ा बुलाओ, 1 दफ़ा साल में बुलाओ।
और हमारे तकवे का, हमारे अखलाक का, रातों के जागने का, हमारे रोने का, हमारे धोने का एक लुकमे के अंदर बेड़ा गर्क करके रख देते हो। तुम हमारे मोहसिन हो, तुम हमारे मुरीद हो, तुम हमारे शागिर्द हो, तुम हमारे मतवाले हो, सिर्फ तुम आवाज़ों के मतवाले हो। तुम अगर हमारे मतवाले और मुरीद होते हमें बेनमाजी के हाथों का खाना ना खिलाते। मैं तुम कहते हो तकरीरें ऐसी करो कि मजमा सारा बायजीद बुस्तामी का पोता बन जाए, और बिठाया बेनमाजियों की बैठक में, खिलाया बेनमाजियों की बैठक में, तस्वीर वाले कमरों में बिठाया, हमारा तो अंदर उजाड़ के रख दिया। फिर क्या मौलवी से तकरीर फबी कोई नहीं, नात खान टाइम पूरा करके गया। मैं कच्चे खूगे इलाके के अंदर गया, मेरा अब अपना मिजाज बहुत कम खाना, लेकिन शुगर का मर्ज, मुझे बार बार भूख लगती, मेरे से नहीं बर्दाश्त होती। मैंने एक घर खाना नहीं खाया और मैंने आगे प्रोग्राम में जाना था, चन्योट की तरफ, चन्योट जाना था, अहमदानगर में खाना नहीं खाया। उसकी अम्मा ने कहा मौलवी साहब ने एक दफ़ा कमरे च लेके आया। मैंने कहा भाई मैंने आगे जाना है। क्या मौलवी साहब मेरी मार हो रही, मैं चला गया। उसने मुझे 5,000 दिए, अम्मा ने सर पे प्यार किया। कहा मौलवी साहब 8 साल पहले तकरीर सुनी थी, नापाकी की हालत तो अलहदा बात है, 8 साल में मैंने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। ए खाना तो खादा कोई नहीं, कसम सा अल्लाह की कसम, अरे खादा कोई नहीं, लेके जा पुत्र, मज़ा ना आवे ते पैसे वापस। मैं क्या अम्मा की कल अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी मैं अज रखी है, तहज्जुद भी पढ़ी सी, सारे नफल भी पढ़ने, पता नहीं मैं किन्नी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िया, पता नहीं किन्नी मरतबा मैं कुरान पढ़िया। पुत्र खीर भी पकाई, रोटी भी पकाई। मैंने कहा अम्मा ये खाना हाथ में नहीं बल्कि अपने सर के ऊपर रख के लेके जाऊँगा। गुजारिश है आप हजरात से, मैं नहीं, XYZ कोई भी खतीब कोई भी आए, उसके लिए नेक घर में खाने का इंतजाम, सब्जियां पकाओ, दालें पकाओ, हलाल। ख्वाजा अब्दुल मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह पिंडी तशरीफ़ ले गए। एक मुरीद ने हजरत की दावत की, फरमाया देख मुझे बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना, जड़ा मर्जी खवा खिलो के बेजो, बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना। दस्तरखान लगा, बर्तन आ गए, आप उठ गए। अब मैं कहा था ना बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना। उन्होंने कहा हज़रत अल्लाह की कसम सारे नेक लोग हैं। फरमाया मैंने कहा था ना। अरे बेईमान कहाँ से आ गए? फरमाया दाढ़ी मूंड ने मेरे आगे प्लेट रख दी, जो मोहम्मद की सुन्नत का हया नहीं करता उसका ईमान बाकी रहता है। फरमाया अल्लाह क्यों रखी दाढ़ी मूंड ने मेरे आगे प्लेट? ये तो हमारी एक ढोंग है जिसको अल्लाह भरम रख के चला रहे, वरना जैसे करतूत है खुदा की कसम मार धाड़ के ये पड़ोस की नहर में अल्लाह कब का फेंक देते। माँ बाप से जुबान दराजी, माँ बाप का ख्याल ना करे, हलाल हराम की तमीज मिट जावे, आँख का हया गरक हो जावे और जुबान झूठ के मजे लेने पे के वाह 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 वाह। दादी लोरियों में झूठी कहानियां सुनावे और माँ तरबियत करे औलाद की, बाप को माँ को सच्ची ना बजाइयो, माँ कहाँ थी यूं बताइयो, तो इंसानियत है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका कलानामी बल हुम अगल, जो खुदा का खा के खुदा को नहीं पहचानता। आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन एहसानात का फरमोश हो जाता है। फरमाया तुम उसे अमीर को, राणा को, जट को, गरीब को, अराई को, बट को, हाशमी को, कुरैशी को, शेख को, जो मर्जी को, इलाहुल आलमीन उसे अपने आसमान वाले खाते में इंसान कहने को तैयार नहीं, बल अदल जानवरों से बदतर। डाकखाना तुझे नजर आता है, बैंक तुझे नजर आता है, बाजार तुझे नजर आता है, खेत खलियान तुझे नजर आता है, घर के आने जाने का रास्ता तुझे नजर आता है, दुकानें तुझे नजर नहीं आती। मैं तुझे कैसे इंसान कहूँ? मेरे दरवाजे से 10 मरतबा गुजरता है, तुझे मेरा दरवाजा नजर नहीं आता है। तेरी मेरी दोस्ती, तेरा मेरा संबंध कैसे चलेगा? तेरे मेरे आपस के अंदर जितने एग्रीमेंट हुए सारे के सारे कैंसिल हो गए। ए बंदे कैसे हम दूसरे के साथ चलेंगे? जो तू मुझे दुकान पे लाए मैंने कभी इनकार ना किया, मकान पे बुलाया मैंने कभी इनकार ना किया, अदालतों में बुलाया मैंने कभी इनकार ना किया, अंधेरे में बुलाया मैंने कभी इनकार ना किया, अस्पतालों में बुलाया मैंने इनकार ना किया। ए मेरा बंदा, तू बदहाली में बुलाए मैं इनकार नहीं करता, मैं तुझे खुशहाली में बुलाता हूँ तो इनकार क्यों कर देता है?
तवज्जो करना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। 15 काले ज़ोहर में, 15 असर में, 15 मगरिब में, 15 इशा में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। 17 फ़ोन अल्लाह ने फजर में किए। रब्बुल आलमीन के जब उसने फ़ोन किया, कसम है खुदा की, कभी यूँ नहीं आया कि सिस्टम इस नंबर की शनाख्त नहीं कर रहा, कभी यूँ नहीं कहा इस कॉल के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, कभी यूँ नहीं कहा अल्लाह अकबर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। 15 फ़ोन अल्लाह ज़ोर में कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मेरे अजीज़ों, लोग अपनों को फ़ोन करते हैं, दुश्मनों को नहीं करते। जिसने 5 वक़्त की नमाज पढ़ी अल्लाह उसे भी फ़ोन करता है। जिसने कभी खुदा के घर में आकर नबजुमे का सजदा ना किया अल्लाह उसे भी फ़ोन करता है। ज़ानियों को भी बुला रहा है, शराबियों को भी बुला रहा है, अपनों को बुला रहा है, परायों को बुला रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 17 काले फजर में, 15 ज़ोहर में, 15 असर में, 15 मगरिब में, 15 इशा में मुझे कोई ऐसा महबूब दिखा दे, लुगाई दिखा दे, घरवाली दिखा दे, अब्बा दिखाता है, दिखा ममेर मशहर में दिखा दे, जो 4 फूल 5 फूल से ज्यादा करे। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। देख कितनी जात है, वो कैसी जात है जिसकी ना कदरी कर रहा है, वो अपने पराये को रोजाना 77 मरतबा फोन करके अपने पास बुला रहा है। आजा आजा। 4 फोन किसी को करो, 5 करो, छठी मरतबा कहता है यार पता नहीं क्या बात है, होके पड़ रहे हैं, वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। छठी 7वीं मरतबा फोन करो, नंबर बंद हो, कहा बैठिए दुकान के ऊपर आ रहा, घर से फोन नहीं उठा रहे, क्या बात है। ये शहजादा लगाव होता है। ये शाम को जब दुकान बंद करके जाएगा, मोहल्ले में जाता हुआ कहाँ है रशीद, कहाँ है तू, यार क्या होया, और 10 फोन की, अल्लाह के बंदे मोबाइल तो देख, अगली सुन लो, मोबाइल सुनो अगली बात। दौरान तकरीर मुझे फोन आ गया, ये काम करते फोन आ गया, फिर फोन आ गया। जब 4-5 मरतबा फोन आया तो कारी रिजवान ने कहा फोन आ रहा है, मैं कहा हाँ बस कोई बात नहीं आने दे, ये तो करते ही रहता है। तो इसका मतलब है जो मुझे फोन कर रहा है उसकी मुझे कदर कोई नहीं। 4 मरतबा फोन करे, मोबाइल की बेल बंद कर दे, मालूम हुआ फोन करने वाले की कदर कोई नहीं। फोन करने वाला ऐसे ही तुझे तंग करता रहता है। जो 4 मरतबा फोन करे उसकी बेल बंद कर दे, जो 77 मरतबा फोन करे उसकी बेल बंद करेगा, बता उसके साथ तेरी यारी रहेगी कि दुश्मनी हो जाएगी। 5 फोन किए, 10 फोन किए, मालिक कायनात दरवाजे पर आ जाता है मेरे दोस्तों, जैसे यार दरवाजे पर आता है कहता है यार तू बस फोन उठा लिया कर, अल्लाह अकबर, काम बने ना बने तेरी मर्जी है। अगर किसी से उधार पैसे मांग ले फोन नहीं उठाता, यार इनकार ही कर दे, नहीं आना, चल पता लग जाएगा इसने इनकार कर दिया तो कैसा यार है, फोन नहीं उठाता। मालिक कायनात कहता ठीक है नहीं आना, फजर में नहीं आया, असर में इंतजार करूंगा, मगरिब में इंतजार करूंगा, इशा में इंतजार करूंगा, 8 दिन नहीं आया जुमे में इंतजार करूंगा, जुमे में नहीं आता मैं तेरा ईद में इंतजार करूंगा, बस मेरा फोन उठा के कह लिया कर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपनी जुबान से कह दिया कर मैंने इकरार किया जो इसका मैसेज आया सारे जहान से बड़ा मेरा अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरे अजीजों 10 मरतबा 5 मरतबा फोन करे, 11वीं मरतबा फोन करने वाला दरवाजे पर आता है। 77 मरतबा मेरे अल्लाह ने फोन किया। मेरे अजीजों 78वीं मरतबा जब तू मैं सो गए, दरवाजे सुनसान हो गए, कुत्ते बिल्लों ने भौंकना शुरू कर दिया, फिर मालिक कायनात तहज्जुद के वक्त अपनी रहमतों के साथ पहले आसमान पर आता है, फरिश्तों को कहते हैं अमीरों के दरवाजे पे चला जा, गरीबों के दरवाजे पे चला जा, ये ना देखो कोई कोठी में बंगले में रह रहा, ये ना देख कोई झोपड़ी में रह रहा, हर एक के दरबार पर सदा लगा दे, हर एक की जाके कुंडी बजा दे। तुम मेरे पास रहमत लेने नहीं आए, मालिक तुम्हारे दरवाजे पर रहमत बांटने के लिए आ गया है। तू
तू अस्पताल में सारा दिन नजर आया, मुझे पता लगा तू बीमार है, आ जा। तो अल्लाह अकबर, तू परेशानियों में नजर आया, तू कर्जों में नजर आया, तू परेशानियों में नजर आया, आ जा मेरे पास आ जा। तू मुझे गुनाहों में नजर आया, मेरे पास आ जा। ऐ मेरे बंदे मेरे दरबार में आकर बैठ जा, जुबान से ना कह ताकि दुनिया वाले ना सुन ले, अपने अपने सुरीले अंदाज में ना कह, रोएगा उई उई की आवाज आएगी, बच्चे उठ जाएंगे। इलाहुल आलमीन बता मसले कैसे लोगे। फरमाया मेरा बंदा अगर जुबान से कहे होंठ हिलाए, बीवी सुनेगी, बच्चे सुनेंगे, कहेंगे क्या बात है, सुबह इबादत कर लियो, आज ही तूने करनी है। इलाहुल आलमीन बता तेरा कुर्ब कैसे मिलेगा, तेरा प्यार कैसे मिलेगा। फरमाया मेरा बंदा आंखों के इशारे से पलके झुकाना तेरा काम है, रहमत वाली चादर डाल के बाहों में छुपा लेना मेरा काम है। तीन अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए थे, एक का नाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। ये तीन अल्लाह के वली बैठे हुए थे। तौबा पे बहस हो गई, तीनों कहने लगे होता है अपने बंदे की कैसे तौबा कबूल करता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मैंने तो पढ़ा, मैंने सुना जब आंख से आंसू निकलेगा तब बंदे की तौबा कबूल होगी। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे मैंने भी पढ़ा जब इंसान के ये बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे तब बंदे की दुआ कबूल होगी। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नहीं नहीं, जब बंदा पक्की तौबा करे और गुनाहों से बचने का सच्चा इरादा कर ले तब तौबा कबूल होगी। ये के आंसू निकले, ये के रोंगटे खड़े हो, ये के जब पक्की तौबा करे तब तौबा कबूल होगी। कोने के अंदर एक राबिया बसरी बैठी हुई थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने आवाज दी बोबो जरा इधर ध्यान करियो। अब तो घरों में चमक छल्लो नजर आवेगी, बोबो तो नजर नहीं आती। चमक छल्लो में और बोबो में बड़ा फर्क होता था। चमक छल्लो हर वक्त शीशे के आगे खड़ी, बोबो हर वक्त मुसल्ले के ऊपर बैठी रहती थी। हर वक्त थी तुम्हारे घरों में बोबो कोई? शायद होगी, छोड़ा है कब्रिस्तान में, काम में मुका दिया। हर एक को देख के कहती थी पूत खुदा तेरा भला करे। डोई हंडी के अंदर उल्टी चलाया करती थी, ये बोबो टोकती थी यूं नहीं यूं चला जिस तरह बैतुल्लाह का तवाफ होता है। ये बोबो जब छोटे छोटे पोते दोते भांजे भतीजे रोटी खाते थे कहती थी ना ना सालन बचावेगा अल्लाह गुनाह देगा, उंगली से चाटना सिखाया करती थी। अब तो बेटा कहता है मामा मेरा झूठा खा ले, खबरदार इसे परे फेंक दे। अब ये माँ का मिजाज है। खुदाए पाक की कसम अगली बात बताऊं तुम्हारा कलेजा हिलेगा। बोबो कौन हुआ करती थी? ये बोबो मेरे अजीजों बेड़े में तार में अपने कपड़े नहीं डालती थी ताकि गैरत वाले बाप की मेरी सलवार पर नजर ना पड़ जाए। ऐसी था जी। जब ये बोबो घर में हुआ करती थी, 9वां महीना चढ़ा करता था बहन पर, ये कह करती थी जा मौलवी जी से गुड़ पड़वा के ले आ। अम्मा क्या बात है, जानवरों को खिलावेगी, गाय को खिलाएगी? फरमाया नहीं नहीं तेरी भाण को दूंगी। अल्लाह अकबर, ताकि औलाद में आसानी पैदा हो जाए। 9 महीने बहन घर में, भाई घर में रहता था। रब्बुल आलमीन की कसम है जब बच्चा री री रूनू क्या करता था उस वक्त पता लगता था अल्लाह ने मेरी बहन को बेटा दिया। 9 महीने बहन ऐसा पेट छुपाया करती थी, घर में रहने वाले बाप को भी पता नहीं लगा करता था। सुनो तुम्हारी कल कहां मर गई, अब तो शादी हो दूसरे महीने, पहले महीने पूरे मोटरसाइकिल पर बैठा के गांव का चक्कर लगवा के ला रहे। माशाअल्लाह, उसे ढक तो सही गैरत को। घर में नंगी हो, घर में मेरे सामने जैसी मर्जी हो जा, बाजार के अंदर अल्लाह अकबर। जब 7 रुपये 8 रुपये गोश्त हुआ करता था, 4 रुपये भी हमने अपने दौर के अंदर देखा गोश्त किलो मिले करता था। हमारा उस्ताद बड़ा गरीब था, खावे था छोटा गोश्त, 13.5 रुपये पाइया में लेके आया करता था, 12 रुपये पाइया। ये जितने कसाई हुआ करते थे गोश्त वाले, इनके पास थैलियां भी होती थी, अखबार। छोटे बच्चों को गोश्त नहीं दिया करते, चल घर से थैला लेके आ। अल्लाह अकबर, चल घर से थैला लेके आ। कागजों में लपेट कर, थैलियों में लपेट कर, बिस्मिल्लाह पकड़ के बिस्मिल्लाह। कसाई हुआ करता था, अल्लाह की कसम ये क्या करता, खबरदार सज्जे मारूंगा तेरे हाथ पर बुगदा, सज्जे हाथ के अंदर पकड़। क्या जमाने थे।
अब तो एक हाथ से बर्गर थूथरा, दूसरे हाथ एक जगह बर्गर थूथरा, दूसरा वही खड़ा मूतरा। अम्मा खैरी पुत्र ने एक बने, अल्लाह अकबर। चबड़ 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 करके खाना। और तो हुआ पड़ी, खाना खा लिया, रोटी पकाते खा लिया, रोटी पकाते खा लिया मैंने। जब तुम दस्तरखान पे नहीं बैठेगी, तेरा बच्चा तुझे बाथरूम में मुंह हिलाता दिखावेगा। नोच नोच के खाना, बर्गर हो, शवारमा हो, केला हो, सेब हो, नोच नोच के खाना। खुदाए पाक की कसम, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं। जो पंजों में लेके नोच नोच के खावे, अल्लाह ने उस जानवर को ही हराम कर दिया है। तोड़ तोड़ कर खाना, तोड़ तोड़ के खाना, दाएं हाथ से खाना, खब्बे हाथ को तो इस्तंजे वाली जगह इस्तेमाल करना है। ये अल्लाह की, ये भी अल्लाह की नेमत है। खाने के लिए इस्तेमाल के लिए अल्लाह ने दाएं हाथ बनाए। बोबो बैठी थी कोने के अंदर, और तारुफ कराऊं बोबो का है? कभी बहन के रूम में, कभी बाप के रूम में हुआ करती थी। है शादी थी, रात वाली बासी जिसे रोटी कहते हैं, चाय में डुबो के खाती थी, और अपने छोकरे वास्ते देसी घी की रोटी अपने पल्लू में लपेट के रखे करती थी। वो कौन हुआ करती थी? जो हेयर नहीं लगाया करती थी, बल्कि देसी घी की मालिश किया करती थी। ये थी वो। अब तो माशाअल्लाह पहले घर से रोटी सीख के नहीं आई। सर्दी है, कमरे से बेगम साहब बाहर कोई नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी, ठंडा है भाई बहुत ज़्यादा। पहले बच्चों को जुकाम हुआ करता था, ना काल पोलता, इतने पैसे किसके पास नहीं होते तब। जरा हम दरअसल हो गए औकात पिट्टे, पहले हमारे औकात कोई नहीं थी दरअसल। असी जट होने, असी नाने होंगे हैं। माँ जब इंडिया से हिजरत करके आए थे तो धोती भी वहीं छोड़ के आए थे। सोरे बाबा सही कह रहा कि नहीं कह रहा? ये वो पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर फूंक पड़ गई। कल कसम अजी जी सही मैं कह रहा। बेटियां वहाँ, बेटे यहाँ, बहनें वहाँ, भाई वहाँ, जो वहाँ थे वहाँ रह गए, जो यहाँ थे यहाँ रह गए। जो अम्मा आज घर के अंदर अच्छी नहीं लगती, तेरा दादा खुदाए पाक की कसम है, तेरा नाना उसे बोरी के अंदर, बक्से के अंदर बंद करके लेके आया था। माल वहाँ छोड़ आया, कांटे वहाँ छोड़ आया, गले के हार वहाँ छोड़ आया, टुम्मे वहाँ छोड़ आया, कोके वहाँ छोड़ आया। खुदाए पाक की कसम तेरे नाने के नज़दीक इस चीज़ की कदर नहीं थी। जिस चीज़ की कदर थी उसे बक्से में बंद करके साथ लेके आया। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, ना नाने वाला अखलाक रहा, ना नाने वाला किरदार रहा। अब तो माँ मेरे अजीजों कचरे के ढेर के ऊपर पड़ी हुई है, सोना अलमारियों के अंदर पड़ा हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। खबरदार ओ गैरत वालो, तुम्हारा रब गैरत वाला, दीन गैरत वाला, नबी गैरत वाला, जिब्राइल अमीन गैरत वाला, इस्लाम गैरत वाला, मक्का गैरत वालों का शहर है, मदीना गैरत वालों का शहर है। गैरत वाले नबी की गैरत वाली उम्मत बन के दिखाइयो, अपनी गैरत के तकाजे को पूरा करना। ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम। ईमान वालो 18वां पारा, अरे गहरे नत्थु खैरे से अल्लाह मुखातिब नहीं हो रहा। अल्लाह अपने बंदों को कह रहे खबरदार, अपना घर हो, चाचे का घर हो, मासी का घर हो, पड़ोसी का घर हो, ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। खबरदार अपने घर में भी जाने से पहले तुझे दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत लेनी पड़ेगी। दादा घर में आया करा थे, हाथ के अंदर लाठी हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। अब्बा रात को घर में आया करता या दिन दिहाड़े खेतों में से आया करता, लाठी हाथ में हुआ करती थी। दरवाजे पे खड़े होकर जोर से खगारता, यूं खगोरे मारा करता था, खांसी करा करता था, जानबूझ के लाठी दरवाजे पे मारा करता था ताकि पता लग जाए गैरत वाली धी हो, गैरत वाली बेटी हो, अपने सीने को, अपने कुल्लों को, अपने सर को छुपा लो, क्योंकि इस वक्त इस पर्दे से अंदर तुम्हारा गैरत वाला बाप आने लगा। तुम्हारे बाप की गैरत ये नहीं गवारा करती कि बच्ची के नंगे सर पर बाप की निगाह पड़ जाए।
अब तो बेटियों को पास गोदी में बैठा कर ड्रामे दिखाओ, शर्म नहीं आती? राणा साहब हो, अराई साहब हो, भट्ट साहब हो, गुज्जर साहब हो, कुरैशी शेख साहब हो, अगर तेरे मेरे दरवाजे पर कुत्ता बैठे खड़क खड़क करके उसे भगावे, अगर तेरे मेरे दरवाजे पर कोई अनजाना आवे, क्यों खड़ा है, क्या बात है भाई, जो मेरा घर है। अजी साहब क्या हो गया, इसे शर्म नहीं आती? मेरे घर के अंदर दिया है इज्जतदार औरतें, दरवाजे पे अल्लाह खड़ा हो जाए, इज्जत नजर आती है, गैरत नजर आती है। पर्देदार औरतों के दरवाजे छीन कर रख दूंगा, फाड़ कर रख दूंगा, यूं कर दूंगा, कहा मेरे पास बंदूक होती गोली मार देता मैं तुझे। क्या होया, मेरे दरवाजे पे खड़ा था रामजादा। अच्छा, तेरे दरवाजे पे कोई खड़ा हुए वो हरामजादा हो जाता है, जिसके लिए तूने उसे हरामजादा कहा, और वो सारा दिन बैंकों में, बाजारों में, लंडे बाजार के अंदर, गोश्त वाली दुकान पे, पर्चे कोई दही वाली दुकान पे, खेतों में वो जा रही है, तेरे दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा हो, मेरे अजीजों वो हरामजादा बन जाए और तेरी हर दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाए, ईमानदारी से बता वो हलालजादी कैसे हो सकती है? पर्दे डालो गैरतों पर, सोना कीमती नहीं है, चांदी कीमती नहीं, इज्जत कीमती है, गैरत कीमती है। सलासतु अला औरातिल लकुम, अपना घर, चाचे का घर, दिन में जा, रात में जा, सुबह में सा, शाम में जा, खुले खाओ, नहा, नंगे नहाओ, जो मर्जी करो। सलासतु अला औरातिल लकुम, अल्लाहु अकबर, मिन बादी सलातिल इशा व हीना तदऊना सियाबकुम, अल्लाहु अकबर, मिन क़ब्ली सलातिल फज्र व हीना तदऊना सियाबकुम मिन ज़हीरा व मिन बादी सलातिल इशा। खबरदार, 3 वक्तों में तुम्हें, कलमा पढ़ने वालों, नबी के उम्मतियों, 3 वक्तों में, फजर की नमाज से पहले, इशा की नमाज के बाद और कैलूला दोपहर के वक्त, खबरदार तुम्हें किसी के घर में जाने की इजाजत कोई नहीं। कुरान कह रहा है, ऐसा कानून, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा दीन, ऐसी गैरत, ऐसी हया। फजर से पहले किसी के दरवाजे, किसी के कमरे में ना घुस, खा वो बहन का हो, खा वो भाई का हो। खबरदार, ससुर को चाहिए बहू के कमरे में ना आवे। जोर के वक्त काम काज करके थक गई, दुपट्टा तार के कुंडी से टांग रखा, किल्ली से टांगे पसार के पड़ी हुई। खबरदार, गैरत का तकाजा पर मैं अल्लाह कह रहा हूँ, हीना तदऊना सियाबकुम मिन ज़हीरा, कैलूले का वक्त, खाना खाने के बाद, खबरदार एक दूसरे को एक कमरे में जाने की इजाजत नहीं। वमिन बादी सलातिल इशा, सोने के कपड़े और हैं, रोने धोने के कपड़े और हैं। रात की तन्हाइयों में बीवी कभी किस हालत में, बेटी किस हालत में। खबरदार, खबरदार, इशा की नमाज के बाद तुझे बेटी के कमरे में भी जाने की इजाजत नहीं। ए दीन सी, जिसे हमने मौलवियों के धंधे पैसे कमाने के, मौलवी तो पैसे कमाने की बातें करते हैं। नमाज सीखी, कुरान सीखा, मेरे अजीजों, अल्लाह गनी। कारोबार, नमाज सीखी, कुरान सीखा, रोज़ा सीखा, ज़कात की अदायगी सीखी, नहीं सीखी तो इंसानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं सीखा। हज़रत काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह का इनका निकाह हो गया। पहली रात बीवी अल्लाह अकबर घूंघट ओढ़ के बैठी हुई, आपने घूंघट उठाया, कहने लगी जरा हजरत साहब तेरी मर्जी, आज मेरी मर्जी नहीं चलेगी, तेरी मेरी मर्जी तो उस दिन ख़त्म हो गई जब मैंने तुझे कबूल कर लिया, लेकिन एक मेरी बात सुन ले, मुझे हाथ लगाने से पहले कुछ मेरी फरियाद सुन ले। काजी साहब समझे, पता नहीं है सहूलत मांगेगी, नौकरानी मांगेगी, पता नहीं अपने घर में क्या मांगेगी। कहने लगी काजी साहब मैं अपने घर से आई, मुझे तेरे घर के तौर तरीके नहीं पता, पहले मुझे अपने घर के तौर तरीके बतला दे। पहली रात या तो मां सिखा के भेज रही है, पहली रात शोर को बिस्तर पे न बैठने दिए, नरम ना हो जाइए, बिछ ना जाइए उसके आगे, ये मां तरबियत कर रही। कहती कुछ पूछना आपसे,
पूछेगी क्या मुझे नहीं पता तेरे खाने का वक़्त कौन सा, तेरे नाश्ते का वक़्त कौन सा, नहाने का वक़्त कौन सा, पहनने का वक़्त कौन सा, ओढ़ने का वक़्त कौन सा। आज के बाद अप्पा दोनों हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, आज के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। बताओ 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 तेरे घर के अंदर तरीका, तेरी ज़िंदगी गुजारने का, दिन रात का बता, तेरा तौर तरीका क्या, कपड़े कितने दिन के बाद बदलता है, मुझे बता। अल्लाह अकबर, खाना कौन सा खाता है, कितने टाइम खाता है, तेरी अम्मा का खाना मुझे पकाना पड़ेगा, अब्बा का मुझे पकाना पड़ेगा, मुलाजमों का मुझे पकाना पड़ेगा। आज मेरी सारी जिम्मेदारी लिख के दे दे, रब्बे अकबर की कसम है जनाजा उठ जाएगा, मैं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। या तो पहली रात उठ के अगले जानू नाश्ता बनाओ, कहे ना नाश्ते नूश्ते नहीं मैं करवाती, मैं तो अपने घर 12 बजे उठती हूँ माशाअल्लाह से। ये तो मैं अब्दुल कादिर जिलानी देगी, फटकार देगी लानत की तुम्हारे मुंह के ऊपर है। खुली सीधी सीधी खुली बात, कड़वी कड़वी। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा रहमत वाले फजर की नमाज के लिए तशरीफ ले गए। आपने अंदर झांक के देखा, अम्मा मैमूना मुसल्ले के ऊपर बैठी हुई सवेरे सवेरे। यूं नहीं कहा मैं चौधरी की बीवी, मैं नंबरदार की बीवी, रोजे नमाजें मेरे बख्शे गए, मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा, मेरी बेटी रुक़ैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम। यूं नहीं फरमाया अल्लाहु गनी, मेरी शौकन आयशा सिद्दीक़ा, मेरी शौकन खदीजातुल कुबरा, मेरे नवासे हसन हुसैन है, मेरा दामाद उस्मान अली, अबुल अली मुर्तज़ा। अल्लाह अकबर। यूं नहीं बैठी कि अल्लाह के नबी ने गवाही दे दी, बशारत दे दी, क़यामत के दिन तेरा हाथ थाम के जन्नत में ले जाऊंगा। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम या निसा नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। कितने अल्लाह ने अलकाब दिए, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनात। अल्लाह कैसे कुरान के अंदर पाकीज़गी बयान कर रहा है। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। अल्लाह जल्ल शानु कैसे कैसे महासिन अखलाक किरदार के मालिकों को बयान कर रहा है। हज़रत मैमूना मुसल्ले पे बैठी है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले मुसल्ले पे बैठा देखा, मुस्कुराते तशरीफ ले गए। फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठे रहे, इशराक का वक़्त हो गया, खुदा के पाक नबी ने इशराक पढ़ ली, फिर चाश का वक़्त हो गया, आपने चाश की नमाज पढ़ी। तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद आप वापस हुजरे में तशरीफ लाए, आपने पर्दा उठाया, नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने देखा सईदा मैमूना उस वक़्त भी मुसल्ले पे बैठी हुई है। खड़े हो गए मुसल्ले के पास, मैमूना कजी कब से बैठी? जब से आप छोड़ के गए। उठी नहीं? का नहीं। क्या किया? अल्लाह का जिक्र। अच्छा ए मैमूना, मैं तुझे कुछ ऐसे कलमात ना बता दूं, उन्हें 3 मरतबा पढ़ लिया कर, तेरे सारे जिक्र से काफी हो जाएगा। हज़रत मैमूना कहने लगी, मैंने निगाह उठाई, आमना के लाल की चेहरे की तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। कितनी गैरत वाली, कितनी अजमत वाली माए थी। तेरी मेरी निगाह उठेगी, किसी कश्मीरनी पे उठेगी, जागीरदारनी पे उठेगी, नंबरदारनी पे उठेगी। वाह नबी की घर वाली हो, तुम्हारी जब भी निगाहें उठा करती थी, आंखें तुम्हारी हुआ करती थी, चेहरा इमामुल अंबिया का हुआ करता था। सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी खूबसूरत माए पाकीज़ा, इन्हें नबी की कमली भी धोने का मौका मिलता होगा, नबी की चादर भी धोने का मौका मिलता होगा, हुजूर से रोटी खाने का मौका भी मिलता होगा। कभी कहती हुई कमली वाले, मेरा दिल चाहता है मैं आपको लुक़मे बना बना के खिलाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरा खा कर कोई डीसी बना, तेरा खा के वकील बना, तेरे हाथ का वकील ने खाया, तेरे हाथ का डीसी ने खाया, तेरे हाथ का SHO DPO ने खाया। वाह तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान, वह उम्मे हबीबा तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान, वह हफ्सा तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान। तुम्हारे हाथ का पक्का हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खाया। खुदा नबी को बेईमान औरत का खिला सकता है? बेगैरत है जो मोहम्मद के घराने पर उंगली उठाते हैं। तो ये कलमे ना बता दूं का सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी, सुब्हानल्लाहि व बिहम, पढ़ो साथ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ए मैमूना 3 मरतबा पढ़ लिया कर, तेरे सारे जिक्र से ये काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह।
काजी शुरे कहने लगे अगली बात भी सुनेगी? कहने लगी मुझे ना सब्जी पकानी ये छोड़, दाल पकानी है छोड़, मुझे ये बता मेरे हाथ से कौन सी चीज पकवा के खाएगा? वो बताया। काजी साहब पहले बाप के घर में थी, फुदकती थी, खेलती थी, सोती थी, जागती थी, अब तेरे घर में आ गई, मुझे बता रात को मैंने किस वक्त सोना, सुबह को मैंने किस वक्त उठना? काजी साहब अब तेरे घर में आई, अब मुझे बता रोटी पेट भर के खाऊं या एक रोटी की भूख छोड़ के खाऊं? काजी साहब मुझे ये तुझे बताना पड़ेगा, बता मैं अपने अब्बा के घर तो रोजाना कपड़े धोती थी, अब रोजाना पहनती थी, तेरे घर में कितने दिन मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे, साबुन किस तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा? अगर मेरा दिल इस चीज को चाहते नहीं बगैर इजाजत के खा सकती हूँ कि नहीं? अल्लाह अकबर। अगली बात कही, मेरी बेटियों मेरी बहनों जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनियो, खुदाए पाक की कसम मजाक करके नहीं जा रहा, तुम्हें गुलाम फातिमा, तुम्हें कनीज फातिमा, तुम्हें कनीज आयशा बना के जा रहा। काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली कहने लगी हजरत मुझे बताओ घर में मेरे माँ भी हैं, बाप भी हैं, मेरा पेका मेरा खानदान है, ए काजी बता तेरे घर में आई, ए काजी साहब तेरी बगैर इजाजत के मिलने चली जाऊं या तू इजाजत देगा? अगर आज कह दे आज के बाद माँ बाप से नहीं मिलना, कसम अल्लाह की मैं तेरे कहने पे आज के बाद मेके की तरफ मुंह भी करने को तैयार नहीं। हो जब ये सुना, जब घूंघट से यूं करके उठा के देखा, काजी साहब रो रहे, हिचके बंध रही। हाय यूं नहीं कहा मैं तुझे 1000 रुपया दूं, यूं नहीं कहा मैं तुझे दिनार दूं, यूं नहीं कहा मैं तुझे सोना बनवा के दूं, क्यों करके दामन फैलाया। तू बोलती रही मैं चुप रहा, मैंने किसी चीज की हाँ की ना की, लेकिन आज मैं बोलूंगा तुझे चुप नहीं रहना, तुझे बताना पड़ेगा। ऐसी तरबियत मैंने मदरसे में ना देखी, ऐसी तरबियत मैंने यूनिवर्सिटी किसी मकतब में ना देखी। बता बता तू किसकी शागिर्दा, तेरा उस्ताद कौन है जिसने तेरी ऐसी तरबियत की? काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह की झोली को देख के रोने लग गई। कहने लगी बताऊं मेरी उस्तानी का नाम मेरी माँ है, उसने तौर तरीके ये सारे सबक मेरी माँ ने मुझे पढ़ाए। काजी ने झोली झाड़ दी और हाथ जोड़ के बैठ गए। फरमाया बता बता अपनी माँ को किस दिन बुला के मुझे अपनी माँ का दीदार कराएगी? मेके गए घर तोड़ने की बातें हैं, ससुराल आए घर तोड़ने की बातें हैं। बताओ बताओ जब हर जगह घर तोड़ने की बातें होंगी तो तेरे आंगन में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आके कहां से खेलेगा? जिस्म खराब ना हो जाए, मेरी माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, खुदाए पाक की कसम रोती हैं शोर मेरा हक नहीं देता, रोती हैं औलाद ने मेरा हक ना दिया। बता 2 साल की उम्र में 2 साल तक सुबह शाम दिन रात दूध पिलाना तेरा हक था, तूने हक क्यों ना दिया? हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा, जब औरतों ने पूछा क्या वजह, तेरा 6 साल का फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, हमारे घर के बच्चे रोटी खा के मक्खन परोठे खा के गिल्ली डंडा खेलते हैं। बता बता कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से मकतब दरसगाह में अपने बच्ची की तरबियत कर रही है? फरमा लगी वो अंधेरे वाला कमरा, यहाँ मैंने अपने बच्चे की तरबियत की। जब मेरा बच्चा मेरी कोख से गोद में आया, दाई पास थी, कसम अल्लाह की मैंने दूध पिलाते वक्त दाई से भी पर्दा कर लिया। मुझे आज तक मेरी ननद ने ना देखा, मेरी जठानी मेरी दरानी मेरी भावज ने ना देखा, मेरी सास ने ना देखा, हत्ता कि मेरी घर की बहन ने नहीं देखा कि मेरा बच्चा दूध किस वक्त पीता है। हालत नापाकी में जब तक रही, नमाज नहीं पढ़ सकती थी, वुजू तो कर सकती थी। जब ये बिलकता रोता चिंगारता, इसकी मासूमियत को देख के मेरा कलेजा मुंह को आता। मैं ठंडे पानी से वुजू करके बंद कमरे में ले जाती, पर्दा डाल देती, अंधेरा कर देती, दिया बुझा देती और अपना सीना खोलकर अपनी चादर डालती, अपने बालक का मुंह चादर में छुपा के दूध पिलाया करती थी। जब दूध पीता था तो अल्लाह अकबर में से कान में दुरूद शरीफ सुनाया करती थी। 3 फायदे हुए, एक पर्दे का, एक दूध का, एक
एक दुरूद शरीफ का पर्दे की वजह से गैरत वाला बन गया, दूध की वजह से अल्लाहु अकबर इंसान बन गया, और दुरूद सुनने की वजह से कायनात के अंदर वली रहमान बन गया। है घर के अंदर करतूत। डूब के नहीं मरते तवीज लेते हुए। तुझे तो खुदकुशी बहुत पहले कर जानी चाहिए थी। खुदकुशी की वजह क्या बनी? फुप्पी खुसर फुसर कर रही, जनाजे के ऊपर औरतें बैठी करी, हाँ भाई मर गया, अपने भाई के साथ इसने रात को देख लिया था। डूब मरने का मकाम नहीं। पूछ उलमाए किराम से, देवर देवर नहीं, देवर शैतान है। 4 देवरों के दरमियान छोड़ के 3 साल के लिए सऊदी अरब में रियाल कमाने बैठा। रियाल तो मिल गए लेकिन गैरत के जनाजे ही निकल गए। बंदा मोटरसाइकिल की चाबी लगाकर दुकान पे जाता है, औरत बुर्का पहन के मोहल्ले में बैठती है। ये इज्जत है? ये हाजियों की बहू है, ये रानों की बहू है। पूरे मोहल्ले के अंदर अपने शोर की दास्ताना सुनाई, ना बब्बो पता नहीं मेरे तो नसीब फूट गए, मेरे माँ बाप ने क्या देखकर फैसला किया। अल्लाह अकबर। यकीन जानो, रात को बिस्तर पे लेट के कपड़े उतारे, सुबह गिले करे, मैं तुझे जानवर कहूंगा, तुझे औरत नहीं कहूंगा। सुन कहानी, मकलावा आया। मकलावा जानो? जब धी को लेने के लिए जावे, हाय एक मकलावा मेरे नबी ने भी किया था। हाय जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा का निकाह हुआ, हज़रत अली अकील के साथ रुखसती हो गई, भाई भाई के साथ रुखसती लेने के लिए आए। 3 दिन गुजर गए, हुजूर की बेचैनी बढ़ती गई, हुजूर को करार ही ना आवे, कभी वहाँ बैठ के रोवे, कभी वहाँ बैठ के रोवे। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह क्या? और मैं 3 दिन हो गए फातिमा का चेहरा नहीं देखा, मुझे याद आ रही है। यहाँ तो बहनों के वेरे पे नहीं चढ़ते, रोकते नहीं खड़े होते, मुंह पर थप्पड़ गैरत का नहीं लगता। जब साल के बाद बहन आती है, कहती भाई कभी हमें फोन भी कर लिया कर, काश अब्बा जिंदा होता, हम अपने बाप से क्या करें, हमारा घर घर कोई नहीं रहा। ओ मेरे बुजुर्ग हो, ये सारे के सारे बैठे हो, ओ मेरे प्यारो, तुम्हारी दाढ़ियों को हाथ, तुम्हारे पैरों को हाथ। ठीक है अपनी बच्चियों को जमीन में से ना हिस्सा दे के जाओ, लेकिन अपने घर की दरवाजे की चौखट अपने मरने के बाद इतना इत्तेहार तो दे के जाओ कि तुम्हारी धी तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे घर में आकर खुल के रो तो सके कि इस खटड़े के ऊपर मेरा बाप बैठा करता था। जहेज अल्लाह की कसम फर्ज नहीं, बेटी को हक देना फर्ज है। हाथ जोड़ता हूँ, मेरे कहने पे पता लगा 15 लोगों ने दाढ़ियाँ रखी, अल्लाह ने रखवाई। मेरे कहने पे बुजुर्गों अपनी जिंदगी में अपनी बच्चियों को हक दे के चले जाओ, हक दे के चले जाओ, वगरना अगर तेरी बच्ची जनाजे पे खड़ी हुई और खामोश हो गई, किसी ने कहा रोती क्यों नहीं, उसने कहा कैसे रो, बाप घर में घुसने का हक छीन के चला गया, उसका जब होका निकल गया, रब्बुल आलमीन की कसम है ये ना हो उसके आंसू की वजह से कहीं तुझे कब्र के अंदर कफन न देना पड़ जाए। हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह जानो भाई, दारुल उलूम देवबंद में दाखिला मिला, पढ़ने के लिए चले गए। वहाँ का जी रोटी बिसरे का इंतजाम कोई नहीं, फकीर सादे चले गए, मदरसे की पढ़ाई से फारिग हुए, आप देवबंद की गली में निकल गए, बिस्तर कोई नहीं, ना गर्मी ना सर्दी का। अल्लाह अकबर, रायपुरी ऐसे नहीं बना। हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत ऐसे नहीं हुई, खुदा पाक की कसम है। मैं मेरे अजीज़ों गोजरे के अंदर सूफी मोहम्मद दीन साहब के पास बैठा हुआ था, हज़रत हाजी अब्दुल वहाब के साथ इकट्ठे बैत हुई, सन 51 के अंदर खिलाफत मिली। अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों हज़रत को देख के ऐसा लगा मुरीद ऐसा तो पीर कैसा होगा, इसकी आंख में इतनी हया तो उसकी आंख में कितनी हया होगी। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे अजीज़ों बिस्तर ना मिला, देवबंद की गली में कचरे कूड़े के ढेर पर एक फटा पुराना इस्तेमाल शुदा कंबल पड़ा हुआ था। हज़रत रायपुरी उठा के ले आए, फरमाया ओ लोगो मुझे क्या जान
पहचानो, मैंने 15 साल उसी कंबल के साथ गुजार दिए। दिन में गर्मी में नीचे बिछा लिया करता और सर्दी के अंदर अल्लाह अकबर उसे ऊपर ले लिया करता। किसी ने कहा हज़रत फिर क्या हुआ? फरमाया माल आया नहीं आया, लेकिन गैरत बड़ी आ गई। कितनी गैरत थी, मोहल्ले वाले तारीफ करे नहीं, इलाके वाले तारीफ करे नहीं, किसी की धीदियानी तारीफ करे नहीं। कादिरपुर हजरत कादिर अब्दुल कादिर रायपुरी की बहन खड़ी हो गई कि मेरे भाई की हया और गैरत का तुम क्या अंदाजा लगाओगे? ये मेरा भाई है, मारे गैरत की वजह से मोहल्लेदार नहीं तो दूर की बात है, मेरे भाई ने कभी जी भर के मेरे चेहरे का दीदार ही नहीं किया। नहीं यकीन आता पूछ लो। बहन मजमे में बैठती, लोग कहते हैं रायपुरी अपनी बहन पहचानो। फरमाया मैंने चेहरा देखा ही नहीं, मैं कैसे पहचानो? कब फिर कैसे पता लगेगा? कब बहन को कि अब्दुल कादिर कहे, बहन अब्दुल कादिर कहती, तब पता लगता ये आवाज मेरी बहन ने मुझे दी है। ऐसे गैरत वाले लोग। या तो पहले मुंह वाला सारा नक्शा खींचेगा, रईस ही कसर सारे बराती पूरी कर देंगे हैं। रात को फिर छाती किसी को ही रोटियां कहीं पाड़ के चले गए, देखा छोटे कद की लेके आ गया वो तो। हाँ, और उन्हें कद थोड़ी देखा, पैसा देखा उन्हें तो। ठिकनी आ गई ठिकनी, उन्हें कहा देखा रंग कैसा था, मारी बुरी लग रही थी, कीड़े पड़े थे मारे, मां नाक की चपटी ले आया और ना पैसा तेने पता नहीं भाई उसके 4 बार रहे हैं। जिंदगी उन्होंने गुजारनी, तब सरे कर करके खून तुम अपना सुखा रहे। शादी किसी की, ब्लड प्रेशर किसी को, अजी हुई नहीं। ये सारी फुप्पी मासियां लगे, सुबह चलेंगी बारात ना, बब्बा सा कपड़े पहन के बैठ गए, दुल्हन भी आ रही कोई नहीं हुई। ते अपनी उम्र देख तो उसकी उम्र देखते 70 साल की हो 15 साल की भाई। अज्जी साहब भी सवेरे उठ जाएंगे, मुझे पता उसे रात को नींद खाऊं रात को करता रही दाई कोई नहीं। सुबह 7 बजे आके कद जावेगी बारात, पाता रहेगा चा पीता रहेगा, पाता रहेगा चा पीता रहेगा, बाथरूम आना बाथरूम जाना कदा। ले भी हम तो सीधे साधे लोग थे। मैं तो खेतों पर गया था, मेरा अब्बा आया कहने लगा चल बे, मैंने कहा कहाँ चलना? खुद ने गाड़ी पर बैठाया बैलगाड़ी पर और मैं गया। भाई के कपड़े पहन लिए, जुत्ती भी टुट्टी थी, वहाँ से जो है फुप्पी की दी ब्याह के लिए आए। ओ 50 साल पहला दौर, इब देख हालत क्या है। घरों में लड़ाई, सासों की बढ़ती कोई नहीं। मेरी बहू तो मेरे पास बैठती कोई नहीं, वो मॉडर्न जमाने की। तेने 8 दिन हो गए, तेने मुंह नहीं धो के देखा तेरे पास बैठेगी वो? जब बैठेगी हर वक्त मैं तो हैरान हूं। अल्लाह माफ फरमा। सुसर दुआ कर दो जी, बस हम तो गर्मा जाब लेके आ गए, जाब डैन ले आए, गर्मा डैन लेके आए। अच्छा भी क्या होया? पता नहीं मारे घर में जब से आई मुसीबत आ गई। बता क्या? मोर साहब मैंने अंदर जाके देखा, मेरे बच्चे पर पढ़ के फूक मार, बेशरम बेटा कमरे में बड़ा पड़ा और 70 साल का अब्बा जाके देख, लाड़ा तो नहीं है। हाँ तो मैं पुराने वक्तों की बात बतलाऊं, जब बहू घर में आया करती थी तो ससुर अपना खटड़ा उठा के ड्योढ़ी में ले जाया करता था, बाहर को डेरे में बैठ के नाश्ता मंगवावे थे, डेरे में बैठ के चाय मंगवावे थे। खुदाए पाक की कसम, कोई दूध वाला कोई पट्ठे वाला पास से गुजर जाता, बाबा वहीं से बैठ के यूं घुरी मार के लड़ागा, भाग जा, क्यों खड़ा यहाँ, क्यों गया था अंदर? मर्द तो मर्द है, कोई औरत भी 2-4 दफे आ जाया करती थी। बब्बो तेरा क्या काम है, हर वक्त हमारी घर के अंदर बढ़िया, खबरदार हमारी बहू के पास ना बैठे कर, अपना घर ना बसा सकी, हमारा कैसे बसावेगी, चलो रहते। अब तो सास भी बुला के कह रही यूं करा था, बेटा यूं लाया था, रात मूंगफली लाया था, कहाँ से देख रही थी, तेने कैसे पता लगा? अम्मा यो दीवार की सुराख में से देख रही थी, मूंगफलियां निकाल के खिला रहा था। बता, जब तेरे ने तुझे नहीं खिलाई उस वक्त कौन देख रहा था? तुम भी तो खिलावे थे कि नहीं खिलावे थे भाई? ये 12-12, 15-15 बच्चे आसमान से उतर गए, मशीन का आरामत थी तो उतरे थे भाई। उसके 2 हो जाए, बस लुगाई की गोद में बड़ा रहेगा, इसके टांगों में बैठा रहेगा, निकल बाहर, निकलता क्यों नहीं है? और अपने माशाअल्लाह मोहम्मद मतीन, मोहम्मद असलम, मोहम्मद अनवर नाम लेंदे थक जाओ, कहाँ से निकले सारे के सारे। अब तो चादर में लिपटा, अजी क्या हाल है घर का? अब हम तो तमाशे देखते रहे बैठे रोटी, जब तय तमाशे घर के अंदर रहता उस वक्त कौन देखा था तमाशे होते रहे हैं? अब तो दूध का बहु गिलास पी ले ना, गिलास दूध का गिलास पी ले, है जी,
है मर गए। जो उस वक्त ससुराल में जाके लोटे के साथ, लोटे की नाली के साथ मुंह लगा के वो घी बुरा दाल चावल के, हमारे रिवाज था, हमारे माजरों के अंदर मेहंदी की रात ही रोटी पक्के करी थी, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पक्के हमारे दाल चावल घी बुरा पक्के। अब तो मॉडर्न ज़माना, कांटों से खाने वाले आ गए, फटर 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 काम चल रहा है, और ताकतवर बड़े माशाअल्लाह। बीवी ने धैड़ के कर दिया ना म्याऊं, शोर के आए मैं बिस्तर से नीचे क्यों आओ। ये रुस्तम में पहलवान है, 10 किलो आटे की थैली उठा ले, पीछे से पतड़ 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 करता जा रहा है। घर के अखलाक और मिजाज, घूरो अपने घर, एक दो बातें कह के अपने सफर की तरफ रवा दवा होगा। अगर धुंध होगी ना अमीर माविया, मैं भी रास्ते में खड़ा इंशाअल्लाह ताला, फिक्र ना कर। देखो फुल वाली गाड़ी तो किस तरह लेके जाएगा फिर कर। अगर हमारे रास्ते में धुंध हुई, मोटर में बंद हो, अल्लाह करे तेरे रास्ते में रात को धुंध हो जाता भी, रोड के ऊपर खड़ा रह जाएगा। है जी, सही कह रहे हैं। मेरे बेटे मैं तुझे नसीहत करके जाऊंगा, ये नसीहत तेरे अब्बा ने करी है, तेरी अम्मा ने करी, मुझे नहीं पता नहीं कही, लेकिन आज के बाद जब तो अपने घर के अंदर अपनी जिम्मेदारी लेके आए, खुदा के वास्ते रात को 7 बजे अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दियो। मगरिब की नमाज के बाद अगर तूने घर बसाना है, अगर तूने घर उजाड़ना है, तो रात को 2-2 बजे लोगों की बैठकों के अंदर बैठ। खुदा की कसम साल के अंदर तेरा घर उजड़ जाएगा। ये सारे जितने मीर माविया के दोस्त हो, अल्लाह के वास्ते अपनी दोस्ती को दिन के उजाले में मत रखो, रात के अंधेरे में दोस्ती करना छोड़ दो करो। गैरतों के जनाजे निकल गए, किस वजह से गैरतों के जनाजे निकले? और मेरे अजीज, हमने अपने बच्चों को, अपने यारों को, और जिन्हें घर में माँ रोटी देने को तैयार नहीं, उन्हें बैठकों के अंदर बाढ़ बाढ़ कर बीवी के हाथ की चावा पिला रहे हैं। माँ कह रही दफे हो हरामजादे, निकल घर से, तेरी गदगी का, तेरे नशे का, तेरी बगैरती की नहुसत बहनों पे पड़ रही है, खबरदार इस हालत में घर ना पड़े कर। लेकिन यार की बैठक में बड़ा पड़ा है यार, 1 कप और बड़ी VIP चाय थी, अच्छा बड़ी तारीफ कर रहा, अंदर जाके कहेगा असलम बड़ी तारीफ कर रहा, कोई नाराज ना हो जी असलम, कोई भाई मैं तुम्हें बात निकाल ली, असलम बड़ी तारीफ कर रहा हो, कहेगी अच्छा आओ जरा आओ असलम, कोई नहीं पर्दा करने की जरूरत नहीं, अंदर आ जा। कह ठीक है आज तो पर्दा तूने उठवाया, आगाज तू कर गया, इंतहा तुझे मैं करके दिखाऊंगा। दुकान पे बैठा, फुर्सत नहीं सिर खुजाने की। हाँ भी कहाँ बैठा, अपनी भाभी को डॉक्टर के लेके जाइए, अपनी भाभी को अम्मी के घर छोड़ दे, अपनी भाभी को बहन। उन्हें कहा इंशाल्लाह फिक्र ना कर, आज तुम माँ के घर छोड़ा रहा है, कल मैं इसे नारायण का गान की सैरें भी करा के लेके आऊँगा। फिर कह रहे घर टूट गया, दुआ करो जी। फिर गंदम की गोलियाँ खा के खुदकुशियाँ कर रहे। खबरदार खबरदार, अपनी जेब के अंदर पैसा हो, गर्मी जितनी भी हो, सर्दी हो, अपनी जेब से पैसा निकाल के किसी को नहीं देता, अपने हाथ की सोने की अंगूठी निकाल के किसी को नहीं देता, अपना मोबाइल किसी को नहीं देता। फिर बेगैरत तूने अपनी गैरत को किसी के मोटरसाइकिल के ऊपर क्यों बिठा दिया? अगर तुम अमीर माविया के खैर खाओ, अगर चाहते हो इसके घर के अंदर राबिया बसरी आ जाए, अगर चाहते हो अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम आ जाए, अगर चाहते हो इसके घर में गुलाम अबू बकर गुलाम उमर आ जाए, तो खुदा के वास्ते अपनी दोस्ती के दायरे को दिन के उजाले में रखना, रात के अंधेरे में ना रखना। खुदा पाक की कसम, जितना अपना तुम बीवी को वक़्त दोगे, ये उतनी तुम्हारी इज्जतों की वारिस बनेगी। वरना मेरे बाबू बात लिख लो, सोने के स्याही से लिख लो, चांदी के कलमों पे लिख लो, मेरे बाबू बात लिख लो। खुदा पाक की कसम, आज घरों के अंदर तलाकों की शरह इसलिए बढ़ रही है कि मर्दों ने अपनी बीवियों को वक़्त देना ही छोड़ दिया। शौहर अगर बीवी को डॉक्टर के ले जाए, शौहर अगर ये कहने लग जाए अल्लाह आज आप रोटी इकट्ठे खावे, तो सबसे पहले दुश्मन माँ बनेगी, तवीज़ माँ लेके आई है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, आपने उजरे मुबारक का पर्दा हटाया, अल्लाह अकबर, प्याला पड़ा कोई रसी खाली खाली,
हाँ बस दे दे। हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अफीफा अंदलीबा के हाथ में पानी का प्याला था, वहीं रुक गए। अम्मा आयशा क्या कर रही? कजी पानी पी रही। रहमत वाले नबी हंसने लग गए, कजी क्या करूँ? इतना सा मेरे वास्ते भी बचा दियो। अम्मा आयशा ने घूंट भरे इतना सा पानी बचा दिया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, आपने सैयदा आयशा के हाथ से मेरे अजीजों पानी का प्याला ले लिया, फिर यूं करके घुमाना शुरू कर दिया। अम्मा जान कहने लगी, कमली वाले क्या कर रहे हो? फरमाया आयशा तेरे प्यारे प्यारे लबों के निशान तलाश कर रहा हूँ। अम्मा आयशा कहने लगी मैंने यहाँ से पानी पिया। सारे नबियों के सरदार ने वहीं से पानी पीना शुरू कर दिया। अम्मा आयशा रोने लग गई। आपने फरमाया आयशा रो नहीं, मैं औरत को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया, बल्कि जन्नती हूरों की सरदारन बनाने के लिए आया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ों, अपने अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर जितना निखार पैदा करोगे, जितना मिठास पैदा करोगे, जितनी मीठी शीरनी ज़ुबान पैदा करोगे, अल्लाहु अकबर। अब औरत की जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी औरत की? सुभान अल्लाह। मर जब सुबह सुबह घर से निकले, खेतों में जावे, कहाँ नजर आवे? बिस्तरे में? नहीं नहीं। सुन, फरमाया जब काम के लिए मोटरसाइकिल पे जावे, गाड़ी में जावे, बैलगाड़ी पे जावे, अल्लाह अकबर, पैदल जाए, तो औरत की जिम्मेदारी सबसे पहले तो उसे नाश्ता बना के देवे, अपने हाथ से उसे नाश्ता करावे। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर 19 नौकरानियाँ थी, कोई कपड़े धोने वाली, कोई बर्तन धोने वाली, कोई काम काज करने वाली। लेकिन जब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते, अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम काम वालियों को छुट्टी दिया करती। रहमत वाले नबी के लिए अपने हाथों में आटा गूंथती, फिर तवा चुल्ला जला के अपने हाथों से रोटी पकाती, फिर सालन तैयार करके अम्मा खदीजा 65 साल की बुढ़िया रहमत वाले नबी के लिए चंगेर और मुंगरी लेके आती, कटोरी लेके आती। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा, हंसने लग गए। अम्मा खदीजा करीब हुई, आप और हंसने लग गए। अम्मा करीब हुई, आप और हंसने लग गए। अम्मा कहने लगी मुझे पता मैं ढिल्ली ढल्ली हो गई, बुढ़ी बड्डी हो गई, अब मुझे पता है मेरे दांत नहीं, मेरे हाथ पैर में कहाँ जान नहीं रही, अब तो आप मेरी चाल को देख के हंसेंगे। नबूवत का हंसना फौरन आंसू में तब्दील हो गया। फरमाया खदीजा अपने किरदार पर उंगली ना उठा, ए खदीजा अपने बुढ़ापे पे उंगली ना उठा, कसम अल्लाह की मैं खुद नहीं हंस रहा, मेरे पीछे जिब्राइल खड़ा मुझे हंसा रहा है और कह रहा है खदीजा को कह दो मोहम्मद पाक तेरे लिए रोटी सालन पका के लाई। मालिक इतना राजी हुआ इस रोटी पकाने पर, जिब्राइल भी तुझे सलाम कह रहा, मेरा खुदा भी तुझे सलाम कह रहा है, अपने हाथों से पका के दे। गरीबी थी, परेशानी थी, मक्के वालों की तकलीफें थी। रहमत वाले नबी जब अम्मा खदीजा के बूहे पे आते, चौधरानी अम्मा खदीजा के दरवाजे पर आते, अम्मा फौरन खदीजा पर्दा उठा के वेलकम का करती। एक दिन रहमत वाले नबी ने पूछ लिया, ए खदीजा बता तुझे कैसे पता लगता मैं आ गया? कसोने मैंने अकेले रह के तेरे अलावा किसका इंतजार करना है? मेरा ध्यान, मेरा अंग, मेरा रंग, मेरा संग तेरी तरफ मुतवज्जह रहता है। कमली वाले जब आप अल्लाह के घर से इस गली में मुड़ते हैं, तेरा कदम बाद में घर आता है, नबूवत की खुशबू के हुल्ले पहले मेरे दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं। पता होना चाहिए। असर की नमाज के बाद तशरीफ लाए कौन? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और अपनी चद्दर उतार कर सराहने रख दी। कहा खदीजा एक जनाजा पढ़ के आ रहा, आज तेरे घर में मेरी बारी है, असर के बाद का वक्त तेरा, आ रहा हूं। चले गए, आए कोई नहीं। मगरिब का वक्त करीब हुआ। पुराने वक्तों में दरवाजों में सुराख हुआ करता था, उसमें रूई कपड़ा सूट के रखे करे थे, या पूरी दीवार के अंदर एक ईंट जो बगैर प्लस्तर के लगी होती थी। जब गैरत वाली औरतों बच्चे बाहर होते तो उस झांके करती थी, कहाँ खड़ा कहाँ बैठा, बच्चों की रैकी करे थी। अम्मा ने यूं करके वो ईंट हटाई, देखा हुजूर नजर नहीं आए। अम्मा परेशान होगी, होल पड़ गए तो अम्मा ने वो चादर उठाई जो हुजूर की थी, अपने ऊपर ओढ़ ली होल के परेशानी में। फिर अम्मा ने फिर ईंट उठाई, ये दरवाज़ा के अंदर देखा तो रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। छमा छम बारिश हो रही,
अम्मा को होल पड़ गए, अल्लाह अकबर। या गंदम की गोलियां खाते, क्या गंदम की गोलियां खा लूँगा, कह ले मैं तुझे ला के देती हूँ। पर रहमत वाले नबी के ऊपर बारिश गिर रही है, माँ खदीजा रोने लग गई और चादर को पकड़ के कह लेंगे हाय मैंने चादर जाते हुए क्यों ना दी, बारिश होती तो चादर अपने ऊपर ले लेते, बारिश के कतरों से महफूज रहते, जिस्म नाजुक है। अल्लाह अकबर, बारिश के कतरे सख्त है, अल्लाह अकबर। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने, अम्मा आयशा ने वो चादर उतार के दोबारा सनारे रख दी। रहमत वाले नबी न अंदर तशरीफ लाए, करीब था अम्मा अपने दुपट्टे से हुजूर के माथे से आपके सर से बारिश साफ करती, पानी साफ करती, लेकिन देखा पैगंबर पाक का जिस्म ही सारा खुश्क है। अम्मा खदीजा हुजूर को यूं टिक टिक बांध के देखती नहीं, आपने आयशा देखती नहीं, फरमाया आयशा क्या हुआ, क्या रसूलुल्लाह बाहर बारिश हो रही, आपने फरमाया नहीं, कि नहीं हो रही है। फरमाया आयशा देख ले, उस सुराख में से देखा बारिश कोई नहीं, हत्ता के रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक में जो लहनाल मुबारक है उसका तलवा भी सूखा पड़ा था। अम्मा कहने लगी या रसूलुल्लाह मैंने तो सुराख में देखा बारिश हो रही थी। कमली वाले बता बता क्या हुआ। आपकी अचानक निगाह चादर के ऊपर पड़ गई। फरमाया आयशा जब तूने बारिश देखी तो चादर कहाँ थी। उसके कहने लगी कमली वाले चादर तो फिर मेरे ऊपर थी। आपने फरमाया वाह वाह खदीजा बारिश नहीं हो रही, इस चादर तूने इस चादर अपने ऊपर ले ली, खदीजा तुझे मुबारक हो, इस चादर की बरकत से अल्लाह जो मुझे दिखाता है इस चादर की बरकत से अल्लाह वो तुझे दिखा रहा था। रहमत वाले नबी फिर क्या हुआ। फरमाया जब तूने मेरी चादर ओढ़ी और सुराख में देखा, कसम अल्लाह की बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि जिस जनाजे जिस साहबी को मैं दफना के आया आसमान से उसकी कब्र पर रहमत पाक उतर रही थी। ए खदीजा बारिश की सूरत में मंजर तुझे तेरी आंखों से आयशा नजर आ गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों 3 दिन हो गए मकलावा नहीं आया। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेचैनी में चले गए। आगे क्या हुआ। ठक ठक बंदकल बाब, कौन दरवाजे पर। अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गैरत वाला नबी गैरत वाली धी का दरवाजा बजा रहा है। अब्बा लगाओ अंदर। रहमत वाले नबी अंदर तशरीफ ले गए। रहमत वाले नबी की अखियों से आंसू निकलने लग गए। क्या हुआ। कुछ नहीं। रोए क्यों। हो वो गद्दे में खजूर के पत्तों की छाल भरी हुई